हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं मिक्स कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट, हाउ इज़ दिस इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी लर्न इट एंड हाउ डज इट हेल्प अस। ये हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है, तो चलिए जानते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा ही है। मिक्स्ड करते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी थे 0, 1, 2, 3 हम लोगों ने सीख लिया है। अब उसको हम लोग मिक्स्ड करके बोलेंगे, क्योंकि 0 का फॉर्मूला दूसरा था, फर्स्ट का दूसरा था, सेकेंड का भी दूसरा था, थर्ड का भी दूसरा था। तो सभी का जो फार्मूला था, देयर फार्मूला वर डिफरेंट। Now we are going to mix them and learning to use those formula and speak in our sentences. तो यहाँ पर है mixed one। पहले हम लोग mixed one को सीखेंगे, उसके बाद mixed two को। mixed one में है 2 और 3 को हम लोग mixed करके बनाते हैं। ये 2 है आपका कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आपका हुआ 2, और ये थर्ड है आपका कंडीशनल सेंटेंस 3। जो भी नया व्यूअर इसको देख रहा है, इफ ही और सी इज कंफ्यूज्ड रिलेवेंट टू दिस, तो आपको कंडीशनल 1, 2 और 3 को देखना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कंडीशन, अगर आपका जो कंडीशन है, आपका जो इमेजिनेशन है, अगर आप वर्तमान में सोच रहे हैं तो उसका आपका रिजल्ट होगा पास्ट में। ओके, जैसे कि यहाँ पर है इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता आई वुड हैव ट्राइड टू परsuade हर, मैं उसे मनाने का कोशिश करता। ये मनाने का कोशिश, ये जो सब्जेक्ट है ये पास्ट में कर रहा है, अभी कल्पना कर रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि उस वक्त तुमने उसको समझा नहीं पाया, लेकिन अगर मैं होता तो मैं उसको समझा पाता। इस तरह से बोल रहा है इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता ये वर्तमान में है, लेकिन मैं उसको मनाता ये क्या में है, ये पास्ट में है। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव ट्राइड टू परsuade हर, मैं उसे मनाने का कोशिश करता। तो ये हुआ, ये इमेजिनेशन हुआ प्रेजेंट टाइम में, और ये रिजल्ट हो रहा है हम लोगों का पास्ट में। तो ये हुआ हम लोगों का मिक्स्ड सेंटेंस नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इफ़ आई डिड नॉट हैव वर्क टुडे, यदि आज मेरा काम नहीं होता, तो मैं क्या करता, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली डे बिफोर येस्टरडे, मैं परसों को दिल्ली गया होता, यदि मेरा आज काम नहीं होता। अब आप फ्रेंकली आप फ्रेंड को बोल रहे हैं, दोस्त को, देख दोस्त आज मेरा काम नहीं होता ना, तो मैं तरसों को दिल्ली गया होता। ये एक्शन जो है ये पास्ट में है, ये कल्पना जो है ये प्रेजेंट में है। ओके, तो नेक्स्ट में है इफ़ ही वर स्मार्ट, यदि वह स्मार्ट होता। ये क्या है, ये सभी जो आपका कंडीशन है ना, ये ऑल कंडीशंस आर इन प्रेजेंट, और रिजल्ट जो है पास्ट में है। यदि वह स्मार्ट होता, ही वुड नॉट हैव बॉट दिस हाउस, वो यह घर नहीं खरीदता। सॉरी, दिस के जगह हम लोग लगाते हैं आपका दैट, या तो दिस भी लगा सकते हैं। यदि वह स्मार्ट होता तो वो उस घर को नहीं खरीदता, दिस भी लगा सकते हैं। उस घर को नहीं खरीदता, क्यों नहीं खरीदता, शायद उस घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शायद उस घर का जो लोकेशन है वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उस आदमी ने घर तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि वो स्मार्ट होता ना, बोल के अभी बोल रहा है कि यदि वो स्मार्ट होता ना, तो उस घर को वो नहीं खरीदता। तो यहाँ पर है ये एक्शन हुआ पास्ट में, जो इमेजिनेशन है ये हम लोगों का प्रेजेंट में। तो ये क्या हुआ हम लोगों का मिक्स्ड हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को किया। तो ये हुआ जब भी आपका कंडीशन, आपका जो इमेजिनेशन जो है प्रेजेंट में है, तो उसका एक्शन पास्ट में होगा। तो चलिए आते हैं मिक्स्ड में, अभी 2 मिक्स्ड टाइप 2 में आते हैं। इसमें क्या है, 3 और 2 है। 3 क्या है, कंडीशनल सेंटेंस 3 और कंडीशनल सेंटेंस 2। जब भी इसका कंडीशन होता है इमेजिनेशन, ये होगा अभी हम लोगों का पास्ट में होगा, और जो इसका रिजल्ट है ये रिजल्ट होगा हम लोगों का प्रेजेंट में। अब कैसे, चलिए जानते हैं।
इफ़ आई हैड हेल्प देम, यदि मैंने उन लोगों का हेल्प किया होता, हेल्प तो नहीं किया, ये पास्ट में है। इफ़ आई हैड हेल्प देम, यदि मैंने उन लोगों को हेल्प किया होता, हेल्प तो नहीं किया। दे वुड बी विद मी, वे लोग आज मेरे साथ होते। दे वुड बी विद मी टुडे। अब ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का ये फॉर्मूला, और ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का। यहाँ पर बोल ही दिया ये 2 है तो दिस इज 3, लाइक दिस इज 2, दिस इज 3। अब आते हैं नंबर 2 में। इफ़ ही हैड बॉट अ हाउस इन 2018, यदि उसने 2018 में घर खरीदा होता, ही वुड हैव मच मनी राइट नाउ, अभी उसके पास बहुत सारे पैसे होते। तो उसने उस वक्त तो घर नहीं खरीदा। इफ़ ही हैड, इसलिए तो कल्पना कर रहा है ना, इफ़ ही हैड बॉट हाउस इन 2018 ही वुड हैव मच मनी राइट नाउ, आज उसके पास बहुत सारा पैसा होता, अभी वो पछता रहा है, उसने घर नहीं खरीदा उस वक्त 2018 में। तो यहाँ पर जो कल्पना है वो पास्ट में कर रहा है, और अभी जो रिजल्ट है अभी वर्तमान में है, घर नहीं खरीदा 2018 में, तो अभी उसके पास पैसा भी नहीं है। ओके, तो नंबर 3 में है इफ़ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, यदि मैंने मेहनत नहीं किया होता, आई वुड नॉट बी वर्किंग हियर, तो आज मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता। आई वुड नॉट बी वर्किंग हियर टुडे आप लगा सकते हो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। यदि मैंने मेहनत नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता। इसका मतलब मैंने मेहनत किया था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इफ़ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड आई वुड नॉट बी वर्किंग हियर टुडे, आज मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता। तो इसी तरह से हम लोग सेंटेंसेस को मिक्स्ड करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, वी मिक्स देम एंड वी स्पीक। So before speaking or writing or delivering our sentences in front of people or later, we must have idea of mixing them. So how to mix? I have told you, if you are imagining in present, then the action should be in past. If you are imagining a sentence in the past, then action should be in present. How should we imagine? How should we use the formula of them? I have just discussed, and with ease I have explicated. Hope you have understood very well. तो इसी तरह से आपको समझना है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक यू वेरी मच।